नमस्कार। हाल में अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी हाँ, और इसका निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो और नतांज। बिल्कुल। इस पर कुछ खास जानकारी मिली है तो सोचा आज इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय था। इसमें B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। स्टेल्थ मतलब जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। सही। और इन्होंने ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, मतलब बिना पता लगे अंदर घुस गए। और ये फोर्डो और नातांज ये ईरान के लिए बहुत अहम जगह मानी जाती हैं परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से। जी, तो वहां तक पहुंचना ही एक तरह से बड़ी कामयाबी थी। हाँ, मिशन का वो हिस्सा तो सफल रहा, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। वो क्या? इसी मिशन का एक B2 बॉम्बर जिसका कॉल साइन माइटी 14 था, वो वापस आते समय खराब हो गया। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। हाँ, और गड़बड़ ये भी है कि बाकी प्लेन तो अपने बेस मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस लौटा है। लेकिन MYT-14 वो कहाँ गया? उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी हजारों मील दूर होनोलुलु हवाई में, डैनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अरे, वो तो एक सिविलियन एयरपोर्ट है, हालांकि पास में एयरफोर्स बेस भी है, हिकम। हाँ, रनवे साझा करते हैं, पर लैंडिंग सिविलियन साइड पर हुई, ये बात ध्यान देने वाली है। और अभी क्या स्थिति है? खबर यही है कि वो महंगा विमान, वो B2 अभी भी हवाई में ही जमीन पर है। और अमेरिकी सेना वो कुछ बता रही है इस बारे में? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि कोई जानकारी बाहर आए, शायद विमान की कमजोरी या मिशन की डिटेल्स। ये बात समझ में आती है, पर ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। बड़ी क्यों? मतलब तकनीकी खराबी तो किसी भी मशीन में आ सकती है। आ सकती है, लेकिन B2 कोई आम मशीन नहीं है। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे विमानों में से एक है। कितने हैं ये? पूरी अमेरिकी एयरफोर्स के पास आप सोचिए सिर्फ 19 ही ऑपरेशन में है। सिर्फ 19? जी हाँ, और हर एक की कीमत करीब $2 बिलियन से भी ज्यादा। $2 बिलियन? तब तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि एक विमान ऐसे ग्राउंडेड हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, अब ये एक रणनीतिक मामला बन गया है। तो फिर ये विरोधाभास है ना। एक तरफ तो मिशन सफल रहा, 37 घंटे का लंबा और मुश्किल मिशन। हाँ, जिसने अमेरिका की ताकत दिखाई, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। और B2 की वो काबिलियत कि वो दुश्मन के इलाके में बिना पता लगे घुस सकता है। जी, लेकिन दूसरी तरफ ये इमरजेंसी लैंडिंग। हाँ, ये सफलता पर एक तरह से सवाल उठाता है, या कम से कम एक धब्बा तो लगाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। क्या? कि अरबों डॉलर की सबसे आधुनिक तकनीक भी बिल्कुल साधारण सी लगने वाली किसी खराबी से बेकार हो सकती है, जमीन पर आ सकती है। मतलब कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना। सही कहा। ये एक नाजुक संतुलन है, तकनीकी दबदबे और मशीन की अपनी कमजोरियों के बीच। और शायद ये चुनौती सिर्फ B2 के साथ नहीं है, ये तो किसी भी हाईटेक सैन्य उपकरण के साथ हो सकती है, खासकर जब उन्हें घर से बहुत दूर इस्तेमाल करना हो। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि ऐसी संवेदनशील तकनीक को दुनिया के दूसरे कोने में ऑपरेट करने में कितनी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मुश्किलें आती होंगी। जैसे कि सोचिए, B2 जैसे खास विमान के लिए ट्रेन्ड मेंटेनेंस क्रू चाहिए, सुरक्षित हैंगर्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए। ये सब किसी विदेशी लोकेशन पर मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, प्लानिंग में तो ये सब होता होगा, पर जब कुछ गड़बड़ हो जाए तब ये चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं, जैसा अभी हवाई में हो रहा होगा। तो ये सब देखते हुए B2-14 की ये हालत, ये भविष्य के स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए क्या मायने रखती है? अमेरिका तो अब नया B-21 रीडर बॉम्बर भी ला रहा है। हाँ, ये घटना निश्चित रूप से आने वाली योजनाओं पर सोचने को मजबूर करेगी। सवाल उठता है कि क्या हम ऐसी बेहद महंगी और जटिल प्रणालियों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हैं? क्या B-21 इन समस्याओं का हल होगा? उम्मीद तो यही होगी कि B-20 से मिले सबक B-21 डिजाइन में शामिल किए गए हों, लेकिन क्या नई तकनीक इन बुनियादी चुनौतियों को, जैसे दूर दराज के इलाकों में रख रखाव और स्थिरता, पूरी तरह खत्म कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये मामला सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक आईना है, दिखाता है कि सबसे एडवांस्ड क्षमताएं भी अपनी जटिलताओं और कमजोरियों के साथ आती हैं। तो हमें क्या याद रखना चाहिए इससे? यही कि तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए सिर्फ नई चीजें बनाना काफी नहीं है, उन्हें हर हाल में हर जगह कारगर बनाए रखने की जो व्यावहारिक चुनौतियां हैं वो भी उतनी ही अहम है। बिल्कुल।
ये घटना आधुनिक युद्ध कला की कीमत और उसकी जटिलताओं को उजागर करती है। अब देखना यह होगा कि इस अनुभव से सीखकर भविष्य में क्या बदलाव आते हैं।